हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वाला। आज हम नेमिंग ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे। अब तक हमने नेमिंग ऑफ अल्केन कंप्लीट किया है, तो चलिए आज नेमिंग ऑफ अल्कीन पढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इसलिए ईथ। और डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इसलिए ईन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथीन। इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है और एक नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। 3 कार्बन होने के कारण वर्ड रूट आएगा प्रोप इन। सब्स्टिट्यूएंट एक नंबर पे लगा है, इसलिए हम 1 लिखेंगे। हम यहाँ पर अगर 1 ना भी लिखे तो भी हम इसे प्रोपीन कह सकते हैं। जैसे कि अगले एग्जांपल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, इसलिए हम ब्यूट 1 ब्यूट ईन, इसके अलावा ब्यूट 1 ईन, या फिर सिंपली ब्यूट ईन ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। इस कंपाउंड में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, इसीलिए ब्यूट 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूट अनसैचुरेटेड कार्बन से, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसीलिए 2 ब्यूट 2 ईन, इसके अलावा 2 ब्यूट ईन इसे भी हम लिख सकते हैं। अगले एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग की है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर 2 नंबर पर अल्कीन ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन आता है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 5 है, इसलिए पेंट। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड कार्बन है, इसलिए 2 इन। हमने आयुपैक स्कीम, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था आयुपैक नॉमेनक्लेचर का, वहां पे हमने देखा था कि कार्बन का सैचुरेशन और अनसैचुरेशन हमें 1 डिग्री सफिक्स बताएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो कि अनसैचुरेटेड कार्बन से, ये हमें 2 डिग्री सफिक्स बताता है, सॉरी 1 डिग्री सफिक्स बताता है हर जगह। अगला एग्जांपल देखेंगे। इस एग्जांपल में हम लेफ्ट से नंबरिंग ना करके राइट से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि जहां पर डबल बॉन्ड हो हमें वहीं से नंबरिंग करनी चाहिए। सो 2 नंबर पे आएगा ब्रोमो, जो कि प्रीफिक्स। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, इसलिए प्रो। और 1 पे अगर हो तो या तो 1 लिखे या फिर डायरेक्टली प्रोपीन लिखे, सीमी। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोप 1 इन या फिर प्रोप इन। इस कंपाउंड में हम नंबरिंग राइट साइड से करेंगे। 3 मिथाइल, 4 कार्बन की चेन बनेगी यहाँ पे, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन हमें सबसे पहले चूज करना है, जो कि 4 कार्बन की पेरेंट चेन, तो आएगा ब्यूट इन। हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह की स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया है। ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर पे भी सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे भी अगर हम राइट हैंड साइड से करें तो 2 ही नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो इस वक्त हमें सब्स्टिट्यूएंट के फर्स्ट लेटर को ध्यान में रखते हुए नंबरिंग करनी है। वैसे तो अगर कंपाउंड में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो नंबरिंग करते वक्त हमें ये देखना है कि वो कम से कम पोजीशन पे आए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा है, और यहीं से भी राइट हैंड साइड से भी करें तो भी 1 2 और 3। तो इसीलिए हम इससे आगे जाके सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो फर्स्ट आए वहां से नंबरिंग करेंगे। जैसे कि बी फर्स्ट आएगा, इसलिए हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। 2 ब्रोमो, 5 क्लोरो,
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6, इसीलिए हेक्स। जब भी हम डबल बॉन्डेड कार्बन की नंबरिंग करें तब हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, हमें ये पोजीशन और ये पोजीशन में कंफ्यूज नहीं होना है। जो सबसे लीस्ट मतलब 3 और 4 में से जो कम हो हमें वही पोजीशन लेनी है, जैसे कि 3 इन, 2 ब्रोमो, 5 क्लोरो, हेक्स 3 इन। 9th एग्जाम्पल देखेंगे। 4 नंबर की पेरेंट चेन है, इसीलिए ब्यूट 1। ये देखो यहाँ पे 1 नंबर पर और 3rd नंबर पर डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इसलिए 1,3 डाई इन। जब भी किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आए तो हम उसके वर्ड रूट के बाद ए ऐड कर देंगे, तो उस इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाई इन। सिमिलरली अगर हम ये एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक नंबर पर डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर पर डबल बॉन्ड है, इसलिए हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस कंपाउंड में 1 3 और 5 पर डबल बॉन्ड है और ये 7 कार्बन की पैरेंट चेन है, इसीलिए हेप्टा 1,3,5 ट्राई इन। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ए ऐड किया है। अगला एग्जांपल देखेंगे। इस कंपाउंड में हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो 2 3 4 6, 2 3 4 6। राइट हैंड साइड से देखें तो 2 4 5 6, 2 4 5 6। इसलिए हम राइट हैंड साइड से ना लेकर लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे, जो कि कुछ इस तरह होगी। तो 2 पे आएगा क्लोरो, 2 पे आएगा क्लोरो, फिर 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो। अब इसका फर्स्ट लेटर आएगा एन और इसका आएगा एफ। तो सबसे पहले कौन आएगा? ए बी सी डी ई एफ, इसीलिए 6 फ्लोरो, 4 नाइट्रो। 7 नंबर की पेरेंट चेन है, इसीलिए हेप्टा 3,5 डाई ई। इस एग्जाम्पल में हमें सबसे पहले पेरेंट चेन देखना है। अगर हम ये पेरेंट चेन चूज करें तो हमें लग सकता है कि 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन हमें ये पेरेंट चेन नहीं लेनी है। इसी एग्जांपल को मैं अगर यहाँ पे लिखूँ CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 CH2 CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इन जैसे कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर करना चाहे तो हमें उसकी पेरेंट चेन में जो भी डबल बॉन्डेड है वो आना ज़रूरी है। तो अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो 2 पे आएगा प्रोपाइल, 4 कार्बन की चेन है पेरेंट चेन, इसीलिए ब्यूट और मोर देन 2 डबल बॉन्डेड कार्बन से, इसलिए मोर देन 1 सॉरी, ब्यूटा 1,3 डाई। थैंक यू।